वीडियो के माध्यम से जानेंगे गावस्कर और मार्शल के बीच महायुद्ध। क्रिकेट इतिहास का एक ऐसा झगड़ा जो कि बन गया था एक अनोखा बदला। यह कहानी सन 1971 की है, जब महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। और सुनील गावस्कर साहब उस दौरे में बिना हेलमेट के बल्लेबाजी करते थे। वहीं उस दौरे में जब माइकल होल्डिंग, मैक मार्शल, डैनिंग नील और एंडी रॉबर्ट जैसे खतरनाक गेंदबाज थे, लेकिन हमारे शानदार खिलाड़ी सुनील गावस्कर का सभी बॉलर का सामना करना अच्छी तरीके से जानते थे। लेकिन सुनील गावस्कर और मार्शल के बीच उस दिन 36 का आंकड़ा रहता था। हालांकि मार्शल ने कई मौकों पर सुनील गावस्कर को परेशान किया था, आउट किया था, जिसमें एक रोचक मशहूर कहानी है। साल 1983 में वेस्ट इंडीज टीम 6 टेस्ट मैच के लिए भारत दौरे पर आई हुई थी, जिसमें इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जा रहा था, जिसमें मैक मार्शल एक शॉर्ट बॉल को खेलते हुए सुनील गावस्कर का बल्ला हाथ से छूट जाता है। और आज के दौर में यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस दौर में सुनील गावस्कर का नाम बहुत था। सुनील गावस्कर के हाथ से बल्ला छूटना, यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई थी। और जब अगले दिन मीडिया के कुछ रिपोर्टर्स ने इस हिस्सों पे अपना यह लिख दिया कि अब सुनील गावस्कर का खेल समाप्त हो गया है, वह अब क्रिकेट नहीं खेल सकते। यह बात सुनकर सुनील के दिल में जा लगी, क्योंकि उस टेस्ट की दोनों पारियों में सुनील गावस्कर बुरी तरीके से फ्लॉप रहे थे। जबकि पहली पारी में सुनील गावस्कर 0 पर आउट हुए थे और दूसरी पारी में महज 7 रन पर आउट हो गए थे। और इन दोनों पारियों में ही मार्शल ने सुनील गावस्कर को आउट किया था, जिसके बाद भारतीय टीम ने यह मैच 82 रनों से हार गई थी। सुनील गावस्कर के लिए यह टेस्ट बहुत ही खराब गुजरा था। टेस्ट मैच दिल्ली के फिरोजा शाह कोटला में होने वाला था और यह टेस्ट मैच शुरू होने में 3 दिन का समय था। कोटला स्टेडियम में प्रैक्टिस क्रिकेट होती थी। सुनील गावस्कर ने ठान लिया कि मार्शल को अच्छी तरह से सबक सिखाना है। और यह देखते हुए सुनील गावस्कर ने अपने करीबी दोस्त घाबरी को मुंबई से दिल्ली बुलवाया, क्योंकि गावस्कर और कर्सी घाबरी उन दिनों एक ही क्लब के लिए क्रिकेट खेलते थे। और फिर सुनील गावस्कर ने घाबरी से सिर्फ एक बात ही, घाबरी जी आप मुझे आधी पिच से बॉलिंग करो और सिर्फ शॉर्ट पिच बॉल डालो। हालांकि घाबरी और माइकल मार्शल की स्पीड से कोई तुलना नहीं की जा सकती थी, लेकिन अगर बॉलिंग पिच से की जा रही हो तो बात लगभग बराबर है। कर्स घाबरी ने ऐसा ही किया, जिसके बाद सुनील गावस्कर ने दिन भर प्रैक्टिस की, घाबरी के साथ नेट पर प्रैक्टिस की, जिसके बाद 19 अक्टूबर 1983 को वह दूसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ, जिसमें अंशुक गायकवाड़ और सुनील गावस्कर पारी की शुरुआत करने उतरे मैदान पर। क्रिकेट फैन सिर्फ सुनील गावस्कर और मार्शल का मुकाबला देखने के लिए आते थे। जिसके बाद मार्शल ने गेंदबाजी शुरू की, लेकिन कहानी अब अगली थी। सुनील गावस्कर करने वाले थे मार्शल की 2 गेंद शॉर्ट पिच बॉल पर लगातार 2 बैक टू बैक चौके लगाकर चक्कर में डाल दिए थे। इस समय सुनील गावस्कर का अंदाज ही अलग दिख रहा था, जिसमें सुनील गावस्कर अपनी धुन में किसी भी बॉल को बाउंड्री में डील कर रहे थे। सिर्फ उसका राज चल रहा था, दबाव चल रहा था रहे, जिनके चलते सुनील गावस्कर ने सिर्फ 36 बॉल पर ही अपना हाफ सेंचुरी बना लिया था। और टेस्ट क्रिकेट को T20 क्रिकेट बनाकर सुनील गावस्कर खेल रहे थे। जल्द ही अपना शतक बना डाले, जिसमें सुनील गावस्कर ने 94 बॉल पर यह तूफानी शतक बनाया था और यह उनके करियर का सबसे तेज शतक था। इस शतक के साथ ही सुनील गावस्कर ने डाउन ब्लेंड मुकलम के 29 टेस्ट शतक के रिकॉर्ड को भी बराबरी कर ली थी और साथ ही साथ टेस्ट क्रिकेट में 8000 रन भी पूरे कर लिए थे। इस तरह सुनील गावस्कर ने मार्शल के घमंड
इस तरह सुनील गावस्कर ने मार्शल का घमंड चकनाचूर किया था। दोस्तों सुनील गावस्कर और मार्शल के बीच उस दौरे की सबसे घातक दुश्मनी थी। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर एक न्यूज, हर एक अपडेट के लिए MK स्पोर्ट्स इंडिया क्रिकेट चैनल MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूले। तो पूरा वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों MK स्पोर्ट्स इंडिया क्रिकेट चैनल MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूले। तो पूरा वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।